फ्यू स्टोरीज लाइक कुछ कहानी जो नेगेटिव एनर्जीज के प्रेजेंस के बारे में संकेत या सिग्नल दे रहा था। सो ऐसा कुछ कहानी आई एम गोइंग टू टेल और शेयर इन दिस व्लॉग। दिस स्टोरी इज मच मतलब many years back, when I was in class KG और 1, जब केजी में थे या फिर क्लास 1 में पढ़ रहे थे, उस टाइम का कहानी है ये। केजी और 1 में थे। आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड, आई विल टेल द नेम एट द एंड, बट लेट मी टेल एंड शेयर द स्टोरी। आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड, ही वॉज क्रिश्चियन एंड उस फ्रेंड का डेथ हुआ था ड्यू टू लिवर कैंसर। तो आई वॉज इन केजी और 1 एंड उस टाइम ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, और हम 2-3 फ्रेंड थे, बट ही वॉज एक्चुअली माई वन बेस्ट फ्रेंड। तो तो अ, तो क्या है कि ही हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में। स्कूल का फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था। तो केजी और 1 में कुछ महीने वो आ नहीं रहा था, तो पता चला कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिजीज। तो एक महीने बाद खबर आया, स्कूल में खबर आया, आई वॉज इन ए क्रिश्चियन स्कूल, तो स्कूल में खबर आया कि उसका डेथ हो गया है। तो वी prayed for him. We were in a Catholic school, so we prayed in the chapel. We prayed in front of Jesus. असेंबली में प्रेयर हो रहा था, तो उस फ्रेंड के लिए हम लोग फ्रेंड के सोल के लिए प्रे किए थे स्कूल में। तो कहानी उसके बाद एक्चुअली शुरू हुआ। तो कुछ हफ्ते बाद ऐसा सुनाई दे रहा था कि कुछ इंसिडेंट हो रहा था जो हॉन्टेड है, लाइक उसको लेकर। जैसे कि वो जहाँ रहता था, ही यूज टू स्टे इन ए क्रिश्चियन एरिया, लाइक हमारे स्कूल जहाँ था, इट वॉज ए कैथलिक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल। स्कूल के पीछे एक जगह था जहाँ क्रिश्चियन लोग रहते थे, क्रिश्चियन एरिया था वो, क्रिश्चियन लोग रहते थे बेसिकली। तो उस जगह पे उन लोगों का घर था, उस फ्रेंड का। तो आफ्टर हिज डेथ, तो उनके घर के सामने बहुत सारा लोगों ने रात के टाइम, लाइक इन द इन नाइट, लाइक इन 8 बजे 9 बजे ऐसा टाइम पे बहुत सारा लोगों ने उसको देखा है। लाइक ही was standing in front of his house, और या फिर वो घर के सामने ही कुछ एरिया, घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। मतलब लोकल पीपल जो लोग रास्ते से आते हैं जाते थे, ऐसा जो लोग डेली रहते हैं, वो लोग रात के टाइम उसको देख रहा था। ओके, सो पीपल यूज टू गेट फियर अफ्रेड बहुत साल पहले, लाइक राइट नाउ इफ माई एज इज 32, थिंक अबाउट व्हेन आई वाज इन क्लास केजी और 1 ऐसे टाइम पे। तो पीपल यूज टू गेट अफ्रेड ऑफ हिम, लाइक एक बच्चे का जो डेथ हो गया है लिवर कैंसर में, तो उसका जो सोल है, वो आत्मा जो भी आप हम लोग बोलते हैं, पीपल लोकल पीपल कैन सी हिम एट नाइट। कुछ कुछ तिथि में, कुछ कुछ डेट में रात को कुछ लोकल पीपल देख रहा था, उन उन कभी कभी दिखाई दे रहा था उस बच्चे को। तो ये बाहर के लोग, लोकल पीपल, मेरा जो फ्रेंड का डेथ हो गया है, उसका जो पेरेंट्स है, तो उसको बताया कि वो लोग रात के टाइम रास्ते से जा नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी कभी उस फ्रेंड को उस बच्चे को दिखाई दे रहा है। तो
ऐसा हम लोगों को कान मतलब न्यूज़ मिल रहा था कुछ फ्रेंड के माध्यम से। आई वॉज इन केजी और वन, रिमेंबर दिस। तो मेरा और भी कुछ फ्रेंड था जो लोग क्रिश्चियन थे। कुछ हम लोग छोटे थे बहुत, तो हमारे स्कूल में सब टाइप रिलीजन्स का बच्चे पढ़ते थे। तो कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे जो लोग उस फ्रेंड के आसपास ही घर में रहते थे। तो एक फ्रेंड था, उसका नाम नहीं लेंगे। तो शी वॉज अ गर्ल एंड शी टोल्ड आस कि "न, ये सच है, लाइक हर मदर ऑल्सो सॉ वन डे when she was returning from a shop at night at 9 या 9:30 o'clock in the रात को। सी जिस जगह के बारे में हम बोल रहे हैं, यही जगह जहाँ हम अभी है, इस जगह पे ही वो घटना घटा था। और आ, आ, और आ, और आ, वो क्या बोले, आ, मतलब 27 23-4 years बैक ये जगह इतना तो मॉडर्न टाउन ऐसा नहीं था। थोड़ा गांव, थोड़ा टाउन, ऐसा मिक्स्ड था। तो एरिया तो एटमॉस्फेयर, जो महल होता है, जो ऑरा होता है, जो जो लोकेलिटी का जो ऑरा होता है, वो थोड़ा अलग था। मतलब देयर वाज नॉट मच हाउसेस, मच मतलब इतना घर, इतना दुकान, इतना लोग, इतना शोर जैसा अभी है इस जगह, टोटल मॉडर्न टाउन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जगह अलग था, जगह का महल अलग, महल जो है, जो एटमॉस्फेयर है वो अलग था। तो ऐसा हो रहा था, ऐसा हम लोगों को सुनाई दे रहा था न्यूज़ सुनाई दे रहा था कि लोगों को दिखाई दे रहा है उसको, और दिखाई दे रहा है। तो कुछ हफ्ते ऐसा न्यूज़ चला। फिर उसके बाद अ, एक न्यूज़ आया कि अ, उसके घर में उसका जो खिलौना था, जो भी खिलौना था, मतलब वॉट एवर ही वॉज हैविंग टॉयज, जो भी खिलौना था, सब खिलौने अचानक मतलब ऑन हो रहा है और चल रहा है। ये उन लोगों के पेरेंट्स ने बोला था कि ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जीज का मूवमेंट दिखाई दे रहा है घर पे, कि खिलौना जो है, खिलौना अपने आप चल रहा है। मतलब उस बच्चे के घर, रूम जो था, रूम में जो खिलौना था, वो खिलौना ऐसा चल रहा था। तो अ, अचानक ऐसे उसका पेरेंट्स ने कुछ कुछ अलग पेरेंट्स को बोला था कि हम लोग को भी ये फेस हो रहा है अभी। तो फिर कुछ हफ्ते गया। फिर उसका मम्मी का जो जो मदर था, उसका मम्मी का थोड़ा दिमाग जो है, जो संतुलन जो है, मानसिक संतुलन जो है, जो मेंटल कंडीशन है, थोड़ा डिटोरेट होने लगा। मतलब लॉस ऑफ अ चाइल्ड, पहला चाइल्ड था तो डेथ हो गया, तो थोड़ा मानसिक संतुलन जो है, जो मेंटल जो परिस्थिति है, वो थोड़ा थोड़ा करके डिटोरेट होने लगा। एंड पागल नहीं, लेकिन शी यूज टू क्राई ए लॉट फॉर हर चाइल्ड। तो ऐसा सुनाई दिया। तो एक बार ऐसा सुनाई दिया कि अ, हमारे स्कूल के, हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे। इट वाज ए क्रिश्चियन कैथोलिक मिशनरी स्कूल। जो अ, जो नॉर्मल जो क्लार्क होता है ना, जो जो मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, तो एक दो नॉन टीचिंग स्टाफ, वो लोग उस क्रिश्चियन एरिया में रहते थे भाड़े पे। तो उसका एक इंसिडेंट हुआ कि वो बहुत रात था, रात 10-11 बजे वो लौट रहा था, और अचानक उसको लगा, उसको कुछ दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया, it's a very horror and haunting, like scenario and everything, like जब उस फ्रेंड का डेथ हो गया था, उसको वो वेलोर में ट्रीटमेंट हो रहा था, उसका वेलोर में ही डेथ हो गया था। तो उसको कॉफिन में
पूरा ममीफाई करते हैं ना, ममीफिकेशन करते हैं, जैसे डेड बॉडी को बहुत दूर से अगर घर में ले आते हैं तो कॉफिन के अंदर रैप करते हैं, जो ममी को जैसे रैप करते हैं, जो आप लोग इजिप्ट का ममी का कोई कार्टून या मूवी अगर देखेंगे तो कॉफिन में जैसे बैंडेज से रैप किए गए हैं, वैसे रैप करके कॉफिन में ले आया था। तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ जो था उसको दिखाई दिया था कि वो दिखाई दिया कि एक बच्चा, एक्चुअली वो जो मेरा फ्रेंड था जिसका डेथ हो गया था, वो केजी में पढ़ता था लेकिन उसका हाइट थोड़ा बड़ा था। तो ऐसा बच्चा पीठ पीठ में स्कूल बैग लेके और अपना पूरा दिमाग, हेड से पूरा पैर तक पूरा बैंडेज रैप्ड था, ममीफिकेशन था उसका। तो ऐसे खड़ा है पेड़ के नीचे, तो पूरा जैसे कॉफिन में जैसे ले आए थे वैसे ही उसको पूरा दिखाई दिया था। तो मतलब पीठ में बैग बैग लेके पूरा मम्मी की तरह पूरा रैप होके वो, मतलब पूरा बॉडी रैप्ड था विद बैंडेज एंड ही वाज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ था वो फेंट हो गया था, और फिर ऐसा कुछ दिन नहीं स्कूल में आया। फिर मतलब आफ्टर हिज डेथ, मतलब उस फ्रेंड का डेथ होने के बाद अ, कुछ हफ्ते बाद ऐसा न्यूज़ आ रहा था। तो पहला न्यूज़ आया था कि कुछ लोकल पीपल्स को कुछ दिखाई दे रहा है उसको रास्ते पे रात को। फिर न्यूज़ आया कि उसके उसके रूम पे उसका जो खिलौना है वो अचानक चल रहा है, कुछ अलग फील हो रहा है। फिर उसका मम्मी का मेंटल जो कंडीशन था वो डिटोरेट हो रहा था। फिर वो नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल का जो था उसको वो उसी कंडीशन में दिखाई दिया एक पेड़ के नीचे, जैसे वो कॉफिन में रैप्ड करके आया था। मतलब इन अ कॉफिन, द वे ही वाज रैप्ड एंड सेंड बैक फ्रॉम वेलोर, सो इन द सेम वे ही वाज सीन अंडर अ ट्री विथ अ स्कूल बैग। तो ऐसा कुछ कुछ इंसिडेंट्स सुनाई दे रहा था हम लोगों को। ठीक है, तो एक दिन हम कुछ फ्रेंड्स मिलके, तो हम लोग क्लास 1 में पढ़ते थे, केजी या 1 में। तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, जिसका डेथ हो गया था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और एक दो फ्रेंड का भी बेस्ट फ्रेंड था। मतलब हम लोग 3-4 एक ग्रुप थे, 3-4 स्टूडेंट थे, एक ग्रुप थे। तो उस ग्रुप में वो मर गया, तो 3 हम रह गए। तो एक दिन हम डिसाइड किए कि हम लोग उसके घर जाएंगे। तो उसके घर जाएंगे तो फास्ट पहले जो रिएक्शन था, पेरेंट्स वर नॉट अलाउइंग टू सेंड अस बिकॉज डेथ हो गया। फिर ऐसा इंसिडेंट कान में आया कि सुनाई दिया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो फिर भी उसके डेथ के कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद हम लोग एक बार गए, मतलब वी ऑल फ्रेंड्स ओनली वेंट टू हिज हाउस। तो हम लोगों को देखकर उसका उसका जो मम्मी था, शी वॉज क्राइंग अगेन अ लॉट। एंड देन लाइक और हम लोग गए थे उसके जन्मदिन पे। वी वर अनअवेयर, मतलब उतना याद नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है, तो हम लोग चले गए थे। तो हम लोग जो फ्रेंड थे वो लोग जाने के बाद उसका जो फोटो था, फ्रेंड का डेथ हो गया है, उसका फोटो है। फोटो के सामने हम लोग जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, हम लोग कैंडल जलाए थे, कैंडल जलाया। कैंडल जलाने के बाद, मतलब हम लोग 3 या 4 फ्रेंड थे, तो हम लोग कैंडल जलाया। कैंडल जलाने के बाद कुछ अलग महसूस हुआ, लाइक वी फेल्ट दैट, इवन स्टिल आई कुड रिमेम्बर। अभी भी याद है कि हम लोग कैंडल जब जला रहे थे उस रूम पे, उस रूम पे उसका पेरेंट्स था और हम 4 फ्रेंड थे। तो लग रहा था कि हमारे पास ही वो खड़ा है। इट वॉज अ रियल फीलिंग्स कि कैंडल जब जला रहा था पूरा लग रहा था कि हमारे पास ही वो खड़ा है। तो उसके बाद कुछ हुआ, कुछ गलत अलग चीज़ हुआ कि हम लोग घर पे आ गए। फिर उसके बाद से हम जो 4 फ्रेंड गए थे, कभी कभी नाइटमेयर्स आते थे। नाइटमेयर्स मतलब सपने में उसको दिखाई देना शुरू हुआ कि आ, वो हमारे, मतलब कुछ उसका सपना जो है, जो वो आ रहा था, मतलब दिखाई देना शुरू हुआ कि उसको दिखाई देता था हम लोगों को सपने में। तो ये तो पहले नहीं होता था। तो कैंडल जलाने के बाद, घर में आने के बाद, दिस ऑल थिंग्स started like we started to see him in dreams। तो ऐसा
कुछ महीने चला, मतलब मंथ में 1 बार या 2 बार उसका ड्रीम आता था, चारों को ही। और तो ऐसे करके कुछ महीने जाने के बाद हम लोगों का जो हेल्थ है वो डिटोरेट होने लगा, मतलब हम लोग बीमार पड़ने लगे। मेंटल जो जो स्टेट है वो चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था। फिर दिमाग, मतलब मन नहीं लग रहा था, मतलब सबके साथ झगड़ा कर रहे थे हम लोग। फिर स्कूल में जाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब हमेशा एक बीमारी का जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वैसे हम रहते थे। बीमारी का जो कंडीशन या सिचुएशन है वैसे हम रहते थे। फिर फिर कुछ महीने ऐसा चला। फिर वी वेंट टू went to some people who are spiritual person। we then हम चार लोग ही, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम लोगों को कुछ स्पिरिचुअल पर्सन के पास ले गए। then we told everything to them, and then though that particular spiritual person said that हम लोग उस बच्चे का बेस्ट फ्रेंड थे, तो हम लोग कैंडल जलाने के लिए गए थे। तो उस डेथ फ्रेंड का, जो मेरा फ्रेंड मर गया था, उसका जो आत्मा है या जो भी स्पिरिट है, जो सोल है, वो हम लोगों के साथ रहना चाहते थे। एक्चुअली उसका डेथ हो गया है, तो ही वॉज सर्चिंग। वो तो केजी या 1 में पढ़ता था, तो ही वॉज अ किड। सो ही वॉज सर्चिंग फॉर फ्रेंड्स, लाइक whom he could फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था वो। तो मतलब वो स्पिरिचुअल पर्सन जो था वो बोल दिया था पूरा क्लियरली कि ही विल नॉट गो अवे। मतलब he actually was waiting for many opportunities। he after his death उसका जो सोल या आत्मा है वो घर में एंटर किया, लोकेलिटी में वो घूमता था। फिर जान पहचान वाला जो भी था उसको उन लोगों के आसपास वो जाने की कोशिश करता था, जा भी रहा था। तो हम लोग तो खुद पैर से चल के उसके घर में आ गए, और उसके जन्मदिन में हम कैंडल भी जलाए उसके फोटो के सामने। तो ये तो हीज आत्मा गॉट मोर अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टैक्ट एंड बी विथ अस। तो वो स्पिरिचुअल पर्सन बोल दिया था कि ही विल नेवर गो एंड ही विल लेट नॉट अस गो, मतलब वो हमेशा हम चारों के साथ रहेगा, ऐसा पूरा कंफर्म वो स्पिरिचुअल पर्सन बोल दिया था। फिर मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आसपास रहेगा। हाँ, तो ये एक अलग, मतलब हम लोग बहुत छोटे थे, केजी और 1 में, लेकिन ये सच है कि पूरा केजी या क्लास 1 में हम लोग उसको फील कर पाते थे। ठीक है, तो मतलब स्कूल में जो मतलब खेलने का जगह था, झूला या जो भी था, जो पेड़ था मैंगो का, जो बहुत बड़ा पेड़ था, जो भी था स्कूल में, प्लेग्राउंड में जो भी था, जो था उस एरिया में, मतलब जहाँ जहाँ मेरा जो फ्रेंड डेथ हो गया, उसका जहाँ जहाँ अट्रैक्शन था, मतलब जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा रहना पसंद करता था, जिस झूले पे वो झूलता था, या प्लेग्राउंड में, स्कूल में जिस जगह पे वो बैठना रुकना पसंद करता था, हम 4 फ्रेंड अचानक उस जगह पे अट्रैक्टेड होके चले जाते थे। और ऐसा कुछ फील होता था कि हम लोग नहीं जा रहा है, कुछ अलग शक्ति है जो हम लोगों को उसका बेस्ट फेवरेट प्लेसेस पे खींच रहा है। मतलब उसका जो बेस्ट जगह था स्कूल में, उसका जो बेस्ट जो भी कुछ था, ऐसा हम लोगों के अंदर भी वो बेस्ट फीलिंग्स आ रहा था। मतलब some force or some unknown energies were driving 4 of us to those places, to those spots where he used to stay, like, love। so ऐसा हो रहा था। लेकिन 1-2 साल ऐसा चला, बहुत एक्सट्रीम तीव्र लेवल में नहीं था वो, लेकिन कभी कभी होता था ये। तो फिर 1-2-3 साल जाने के बाद, कुछ साल जाने के बाद, ये फीलिंग्स थोड़ा करके हमारे शरीर से चला गया। मतलब आफ्टर 3 or 4 years we understood that we are मतलब उसका जो अटैचमेंट हम लोगों 4 लोगों के साथ था, वो अटैचमेंट धीरे धीरे जा रहा है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक कोई इंसान का जब डेथ हो जाता है, तब इंसान 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोते हैं। फिर ये जो होता है ना, एक प्रोसेस होता है नेचुरल, जो हम लोग
किस बहुत कोई क्लोज इंसान का डेथ होने के बाद, मतलब हमारे रिलेटिव का कोई डेथ होने के बाद, या फिर हमारे खुद का कोई मतलब जो जान पहचान वाला है उसका डेथ होने के बाद, वेरी नॉर्मली टू से, अगर किसी का भाई का डेथ हो गया, किसी का बहन का डेथ हो गया, किसी का मदर या फादर का डेथ हो गया, किसी मतलब मदर फादर ब्रदर सिस्टर का किसी का डेथ हो गया, फिर भी लोग भूल जाते हैं और एक दिन नॉर्मल हो जाते हैं। ये एक इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ अ वेरी 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 नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। एंड शायद इस प्रोसेस में भी हम आ गए थे 4 फ्रेंड, और 3-4 साल के अंदर भूल भी गए। और जो जो हम लोगों के साथ होता था ये 3-4 साल, मतलब कुछ एक, ये बात बिल्कुल सही है, इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रू थिंग, बिलीव मी। वो 2-3-4 साल ना, ऐसा मतलब चारों का ही फीलिंग्स, चारों का ही सपने में जो दिखाई दे रहा था, या चारों का ही जो फीलिंग्स है वो सेम टाइप का था। और हम चारों को भी एहसास हो रहा था कि कुछ कुछ एक अलग अननोन एनर्जी, प्लीज लिसन टू मी, अलग अननोन एनर्जी, अननोन फोर्स है जो हमारे साथ रहता है। हम लोग क्लास में बैठे हैं 4 लोग एक साथ, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, स्टेज में उठ के परफॉर्म कर रहे थे। पूरा स्कूल में, स्पेशली ये फीलिंग स्कूल में ज़्यादा होता था कि स्कूल के हर कोने कोने पे, जगह जगह पे हम चारों के साथ वो है। और किसी भी हमारे क्लास में जो अलग जो स्टूडेंट थे, जो क्लासमेट्स थे, कोई फील नहीं कर पा रहा था। 4-5 साल किसी को भी उतना फीलिंग्स नहीं हो रहा होता था जितना कि हम लोगों को फीलिंग्स हो गया, जितना कि हम लोगों को फीलिंग्स होता था। तो ये बात आ, ये बात आ, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, एंड इट्स वेरी ट्रू। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली दोज फ्यू, कुछ याद है, लाइक दैट एनर्जी, दैट अननोन एनर्जी, दैट अननोन पावर जो हम 4 लोगों के साथ रहता था, वो वो अलग, वो एक अलग एहसास, अलग महसूस था कि उसका उसका जो मतलब स्कूल में स्पेशली फील होता था कि स्कूल में उसका जो पसंद का जगह है, लाइक स्पेशली कुछ झूला था, स्पेशली कुछ पेड़ था, स्पेशली स्कूल में कुछ जगह था जहाँ वो रहना या जाना पसंद करता था। हम चारों लोग वहाँ जाके बैठते रहते थे। पता नहीं क्यों, लाइक वी यूज्ड टू फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी नाइस टू सीट इन दोज प्लेसेस वेयर ही यूज्ड टू लव। तो ये एक बहुत अलग एहसास है, अलग फीलिंग्स है, जो हम लोगों को बहुत बहुत स्ट्रांगली महसूस होता था। और ये भी क्लियर है कि हम चारों लोगों को ये महसूस होता था स्कूल में एंटर होने के बाद ही, हम चारों के साथ ही वो है पूरा स्कूल टाइम तक। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन और ये बात है कि वी वेर किड्स देन, क्लास केजी और 1 में क्या थे, हम लोग किड्स थे, वी वेर किड्स। एंड हम लोगों का जो फीलिंग्स, एहसास या बात जो भी था, जो हम किसी को बताते थे, पीपल, एल्डर्स एंड सीनियर्स यूज्ड टू नॉट बिलीव अस, एंड दे यूज्ड टू थिंक दैट वी वेर स्मॉल किड्स। एंड हम लोग इमेजिन करते हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड था तो बहुत इमेजिन करते हैं उसके बारे में, तो ऐसा फीलिंग्स हो रहा है। elder people, senior people used to think about in this way, but एहसास फीलिंग्स उस फ्रेंड का हमारे साथ रहना, ये 3-4 साल, ये स्कूल में स्पेशली, it is very 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 true, it is very true, believe me। नाम बताएंगे फ्रेंड का? मैं नाम বলতে পারবে নামটা? 1 বা কেজিতে যে লিভার ক্যান্সারে মারা গেল, খ্রিস্টান, কিংশুক। His friend name was किंगशुक actually, okay। So उसके बारे में एक और कहानी है। मतलब अभी जो हम बोलने वाले हैं, उसका डेथ के बाद कुछ साल बाद 4-5 साल बाद एक और बच्चा हुआ उसके पेरेंट्स को। मतलब प्लीज बिलीव मी, इट्स अ वेरी 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 डिफरेंट थिंग, इट्स वेरी